हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं आपके लिए आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, ठीक है। और जिसके चैप्टर का नाम है ब्लड ग्रुप। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में आने वाले ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं थ्योरी के साथ साथ आपको पिक्चर भी उसका दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। और तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अगर पूरा अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पहला पीडीएफ यहाँ पर खुल गया है और इस पीडीएफ को मैं बड़ा कर लूंगा ताकि सुविधा हो। तो देखिए यहाँ पर ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप को ABO सिस्टम भी कहा जाता है, या फिर आप इसको ब्लड ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो हमारे ह्यूमन ब्लड ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, ABO सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो A ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप होता है और O ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो इन चारों ब्लड ग्रुप में एक नाम कॉमन आता है ABO, जिस कारण से हमारे ब्लड ग्रुप को ABO सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ABO सिस्टम भी कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये कार्ल लैंडस्टीनर जी हैं। तो इन्होंने 1900 में ब्लड ग्रुप A की खोज की, B की खोज की और O की खोज की। तीन ब्लड ग्रुप की खोज की और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला इन्हें? नोबेल प्राइज मिला, जिस कारण से इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप या ABO सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ABO सिस्टम कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने कितने ब्लड ग्रुप की खोज की? तो मात्र 3 ब्लड ग्रुप की खोज की। तो कौन सा? A, B और O। अब आते हैं दो वैज्ञानिक और आए बाद में, जिनका नाम था डस्टेलियो एंड अस्टरली। क्या नाम था? डस्टेलियो एंड अस्टरली। तो 1902 में AB ब्लड ग्रुप की खोज की। तो आपसे पूछेगा कि AB ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो आप बोलेंगे कि दो वैज्ञानिक, जिनका एक का नाम था, ठीक है, एक का नाम था डस्टेलियो एंड अस्टरली नाम था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पीडीएफ में चलेंगे। तो ये खत्म हो गया है, ठीक है। अगला पीडीएफ देखिए यहां पर। अब देखिए हमारे ब्लड में ना बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उनमें से एक प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन ज्यादा होने के कारण हमारे शरीर में एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए रहते हैं। ऐसे हालांकि उनमें और भी ज्यादा मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो जब ग्लाइकोप्रोटीन से बना स्ट्रक्चर आरबीसी पर पाया जाएगा। किस पे पाया जाएगा? आरबीसी पे पाया जाएगा। क्योंकि आरबीसी के ब्लड से, मान लीजिए कि ये आपका, मैं ये ब्लू कलर से करता हूं, मान लीजिए कि आपका ब्लड है, ठीक है, और इस ब्लड ग्रुप पे अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, या मान लीजिए कि ये आपका ब्लड है, गोल ब्लड है, और इस टाइप का मतलब किसी तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो किसी आरबीसी में अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। यदि ग्लाइकोप्रोटीन से बना स्ट्रक्चर हमको कहां दिखेगा? WBC या प्लाज्मा पे दिखेगा। तो WBC और प्लाज्मा पे हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं ग्रीन कलर से करता हूं इसको, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाई टाइप का हमको दिखता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी बोलेंगे, ठीक है। और ऊपर ब्लू टाइप का जो आपको दिख रहा है, ये दोनों अगर ब्लड के ऊपर अगर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, जिस तरह ये A का हो गया, ये B का हो गया, तो ये आपको कैसा क्या होगा? एंटीजन होगा। कैसा होगा? एंटीजन होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि एंटीजन को शॉर्ट में AG बोलते हैं और एंटीबॉडी को शॉर्ट में AB बोलते हैं। तो देखिए एंटीजन भी दो प्रकार का होता है AB, और एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है AB। तो मैंने सुविधा के लिए एंटीजन को, ठीक है, कैपिटल लेटर से
और इसको एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से डिनोट किया है ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहां पर अगर एंटीजन से हम क्या पहचान करते हैं, ब्लड ग्रुप। अगर आपका जो एंटीजन है तो वही ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर नीचे पे दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए अगर आपका एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा। अगर आपका एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी होगा। अगर आपका एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए बी होगा। और अगर आपका एंटीजन ओ है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ओ होगा। अब बात करते हैं कि एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन का अपोजिट होता है। मतलब कि अगर आपका एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। और मैंने पहले ही बोला था कि हम एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से लिखेंगे ताकि हमको सुविधा हो। अब देखिए यहां पर अगला एंटीजन अगर बी होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। और अगर एंटीजन अगर ए बी है तो इसमें एंटीबॉडी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, ये आगे वाले को आगे पिक्चर में समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन यहां पर नहीं होता है तो यहां पर अगर कोई एंटीजन नहीं है, यहां पर क्या है, कोई एंटीजन नहीं, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप सिंपल है, ठीक है। अगर कोई एंटीजन नहीं मतलब कि जीरो है, ठीक है, मतलब कि हम यहां पर ये जीरो कर दें, इसको यहां पर ओ नहीं लिखे, क्या लिखे हैं, जीरो लिखे हैं, ठीक है। तो यहां पर एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब कि दोनों एंटीबॉडी हो जाएगा। तो आगे पिक्चर की मदद से हम समझेंगे। आइए अब देखिए यहां पर ये पिक्चर है, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किसमें एंटीजन होता है और किसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये आपका ब्लड ग्रुप है, तो ये मान लीजिए कि ये आपका गोल अगर ब्लड है और इसके ऊपर ये कैसा निकला हुआ, ए टाइप का निकला हुआ, क्या निकला हुआ, ए टाइप का, ठीक है। तो जब ए टाइप का निकला हुआ है तो इसी को हम लोग, ये जो ए टाइप का निकला हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। किसका बना हुआ रहता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ रहता है। तो अगर आपका एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन का जस्ट उल्टा हो जाता है। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था कि ऐसा होगा स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई टाइप का होता है। तो अब देखिए यहां पर, तो ये इस तरह बी टाइप करेगा, ये बी शेप का दिखेगा, ये आपको अंदर बीच में जो धंसा वो जो दिख रहा है ना, ये आपको बी टाइप का दिखेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको इसमें करेंगे तो ये इसमें फंसेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एंटीबॉडी अगर मेरा ए टाइप का रहेगा तो ये इसमें आकर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, जिस कारण से ब्लड कोटिंग हो जाएगा और हम डेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी बी क्यों रहता है, ठीक है। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा, ठीक है। अगला अब देखिए यहां पर इसको मैं, अगर ये देखिए ये आपका गोल ब्लड है और गोल ब्लड के ऊपर बड़ा क्या बोलते हैं, ये 20 टाइप का शेप बनाया हुआ है, तो आपका क्या होगा, ये एंटीजन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका एंटीजन कहलाएगा। और कौन सा एंटीजन कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो जब बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा। लेकिन एंटीबॉडी जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखिए यहां पर ये ए शेप का दिख रहा है, ये ए शेप का दिख रहा है। देखिए क्या क्या ये इसमें फंसेगा क्या, बोलो नहीं फंसेगा। लेकिन यही अगर मेरा मान लीजिए कि अगर मेरा ये यहां पर ए रहता तो इसमें फंस जाता, जिस कारण से एंटीजन अगर बी रहेगा तो एंटीबॉडी मेरा क्या रहेगा, ए रहेगा। क्या रहेगा, ए रहेगा। और ब्लड ग्रुप मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग ब्लड ग्रुप किससे पहचान करते हैं, एंटीजन से पहचान करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हम अगर ऐसे ब्लड अगर गोल बनाए, क्योंकि ब्लड का आकार कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर अगर बी एंटीजन बनाए, फिर ए बनाए, फिर बी बनाए, और फिर ए बनाए, और फिर बी बनाए, और फिर ए बनाए, तो अगर हम यहां पर बी वाला भी लेंगे तो भी ये फंस जाएगा, ठीक है, एंटीबॉडी। और अगर हम ए वाला लेंगे इस टाइप का, तो ये फंस जाएगा, जिस कारण से ब्लड कोटिंग हो जाएगा, हम डेड कर जाएंगे, जिस कारण से ए बी में कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है। क्या होता है, ए बी में कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं। तो आपसे पूछा है किस ब्लड में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो एंटीजन में, यानी ए बी एंटीजन में एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि नो एंटीजन यानी जीरो ब्लड ग्रुप, इसके ऊपर कुछ है क्या बना हुआ, कुछ नहीं बना हुआ है, ना तो ए टाइप का दिख रहा है, ना तो बी टाइप का दिख रहा है। तो जब इसमें कुछ है ही नहीं तो इसमें फंसेगा भी नहीं, जिस कारण से इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है और ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए इसको जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको जीरो ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और लेकिन साइंस ने इसको क्या कहा, ओ ब्लड ग्रुप कहा। क्या कहा, ओ ब्लड ग्रुप, मतलब कि जिस ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन नहीं उसे या तो ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे या जीरो ब्लड ग्रुप बोलेंगे, और इसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर
ये पिक्चर मैंने एक साथ लिया है। देखिए यहाँ पर ए है तो ए एंटीजन दिख रहा है, ब्लड ग्रुप ए है, ये एंटीजन दिख रहा है आपको। ये आपको बी टाइप का दिख रहा होगा, बी एंटीजन है। और ए बी में देखिए यहाँ पर ए टाइप का है और बी टाइप का, और यहाँ पर ओ में कोई नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप में नो एंटीजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। देखिए अगर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, अगर कोई एंटीजन किसी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो उसे जीरो ब्लड ग्रुप या फिर ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। आइए अब देखते हैं रिसीव और डोनेट का गेम। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, और एंटीबॉडी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बी है तो एंटीजन भी बी और एंटीबॉडी भी ए हो जाएगा। अब अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन भी ए बी और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगा। तो इस टेबल को याद कर लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। अब बात करते हैं रिसीवर और डोनेट की। तो देखिए यहां पर ए वाला जो है ये डोनेट कर सकता है ए को भी और ए बी को भी, लेकिन रिसीव करेगा तो सिर्फ ए से और ओ से करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बी वाले की। तो बी वाला रिसीव करेगा, सॉरी बी वाला डोनेट करेगा तो बी को और ए बी को दोनों को करेगा। ठीक है, और रिसीव करेगा तो बी से करेगा और ओ से करेगा। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। तो ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को डोनेट करेगा। किसको करेगा? ए बी को डोनेट करेगा। ठीक है, और रिसीव करेगा तो सारे से रिसीव करेगा। ठीक है, अगर ओ की बात करें हम तो ये डोनेट सबको करेगा और रिसीव सिर्फ ओ से करेगा, जिस कारण से ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं और ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। अब देखिए यहां पर ए बी ब्लड में एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ ब्लड में यानी जीरो ब्लड में, ठीक है, क्या एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, अब हम चले अगला पीडीएफ। अब देखिए यहां पर कार्ल एंड लैंडस्टीनर। ठीक है, तो देखिए कार्ल एंड लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए बी ओ की तो खोज की है, लेकिन वो फिर भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने और ब्लड के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने एक वैज्ञानिक और बुलाया जिसका नाम था वीनर। क्या नाम था? वीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने दोनों ने मिल करके 1940 में RH फैक्टर, RH या आप कह सकते हैं RH सिस्टम या फिर RH ब्लड ग्रुप की क्या की खोज की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक बंदर था, ये क्या था? एक बंदर था जिसको मंकी बोलते हैं इंग्लिश में। और मंकी का ये किस प्रजाति का था? ये क्या था? प्रजाति था। ठीक है, प्रजाति। इसके प्रजाति का नाम क्या था? रिसस। तो जब इसने इसके रिसस मंकी में देखा कि ये ब्लड है, ये क्या है? एक ब्लड है। और उसके बाद देखने के बाद इन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक एंटीजन पाया जा रहा है। ठीक है, तो एंटीजन पाया जा रहा है और एंटीजन के साथ साथ इसे कुछ डॉट डॉट का इस पे ये पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था? कुछ डॉट डॉट का पाया जा रहा था। तो ये जो डॉट डॉट जो था, इसी को इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर नाम दे दिया RH फैक्टर नाम दिया। क्या नाम दिया? RH फैक्टर। क्योंकि रिसस बंदर का आप यहां पर देख सकते हैं कि रिसस बंदर का अगर हम दो नाम ले लें तो क्या कहलाएगा? RH कहलाएगा। क्या कहलाएगा? RH कहलाएगा। तो ये अगर ब्लड है और इस पे अगर एंटीजन के अलावे अगर कुछ, जैसे एंटीजन ए हो गया और ये एंटीजन बी हो गया, तो इसके अलावे भी मान लीजिए कि इस पे अगर कुछ है, तो अगर है तो हम इसको पॉजिटिव बोलेंगे और अगर नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसमें खोज किया गया था? रिसस मंकी में, जिस कारण से इसका नाम RH फैक्टर पड़ा था। कब किया था? 1940 में। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो यहां पर देखिए, यहां पर बोल रहा है कि जिस ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा, जिस ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा उस ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे? या तो RH एंटीजन बोलेंगे या तो फिर D एंटीजन बोलेंगे। ठीक है, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे और RH एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो RH निगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि RH अगर है, RH अगर इसमें रहेगा तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे और अगर नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? निगेटिव बोलेंगे, निगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर
अब ब्लड ग्रुप की कितनी संख्या हो गई? 8 हो गई। क्यों? क्योंकि जब कार एनालिस्ट ने किया था उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने विनर के साथ मिलकर पॉजिटिव नेगेटिव की खोज की। तो अब ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव 2 ब्लड, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव 4 हो गया, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव 6 हो गया, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो अब टोटल ब्लड ग्रुप कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसको ए बी ओ सिस्टम और प्लस आर एच सिस्टम, मतलब कि अब ए बी ओ और आर एच दोनों को मिला के कितने हो गए टोटल? तो इसके पहले 4 थे और इसी में पॉजिटिव नेगेटिव करके 4 हो गए, तो कितने हो गए? 8 ब्लड ग्रुप हो गए। कितने हो गए? 8 ब्लड ग्रुप हो गए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि अगर आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो डोनेट करेगा तो सिर्फ आर एच पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आर एच आपका अगर निगेटिव है तो अगर आप डोनेट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों वाले को आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगला, अगर आर एच अगर पॉजिटिव है और आपको अगर ब्लड अगर रिसीव करना है तो आप प्लस से भी रिसीव कर सकते हैं और माइनस से भी रिसीव कर सकते हैं। आर एच निगेटिव है, अगर आपको रिसीव करना है तो सिर्फ क्या करेंगे? निगेटिव से ही रिसीव करेंगे, ठीक है। तो जिस कारण से ए बी पॉजिटिव जो हो जाता है यूनिवर्सल, मैंने इससे पहले बताया था पीडीएफ में, इससे पहले वाले में, कि ए बी यूनिवर्सल क्या होता है? रिसीवर होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव की बात करेगा तो पॉजिटिव वाला रिसीवर होगा। और मैंने बताया था कि ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव में पूछेगा, आरएच फैक्टर में पूछेगा, तो ओ नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और आपको बता दें कि सबसे रेयर ब्लड जो होता है ओ नेगेटिव होता है, लगभग 4% होता है, ठीक है। अब आगे पीडीएफ में चलता हूं मैं। देखिए इराइथ्रोब्लास्टिस फॉइटल्स, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम जो होता है ये कब होगा? देखिए यहां पर, तो ये गर्भाशय में उपस्थित चाइल्ड के साथ होगा। कब होगा? कि जब फीमेल का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव हो और मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और दोनों की शादी कर दी जाए तो उनका होने वाला पहला बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा या जितने भी बच्चे होंगे वो क्या कर जाएंगे? डेथ कर जाएंगे। क्योंकि हम आपको अभी पहले ही बताएं कि निगेटिव वाला जो होता है सिर्फ निगेटिव से रिसीव करता है और मेल ब्लड यहां पर क्या है? पॉजिटिव है, जिस कारण से ये ब्लड को क्या करेगा? क्लॉट कर देता है, जमा देता है, लेकिन पहला बच्चा बच जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को अगर डॉक्टर अगर पहले अगर पता कर ले तो मदर को कौन सा ड्रग देता है? एंटी डी ड्रग देता है। कौन सा ड्रग देता है? एंटी डी ड्रग देता है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। तो इराइथ्रोब्लास्टिस की घटना कब होती है? जब बच्चा गर्भाशय में रहता है तब। और ये कब होता है? तो मेन रीजन कि फीमेल का ब्लड निगेटिव नहीं होना चाहिए और मेल का ब्लड पॉजिटिव, मतलब दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए, अब आपको अगर फादर मदर का ब्लड अगर आपको पता चल जाए तो बच्चे का ब्लड ग्रुप किसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, तो उसके लिए मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम लेकर के आया हूं जो आपको मदद करेगा आने वाले एग्जाम में। आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां पर अगर मदर फादर या दोनों का अगर ए है तो क्या है? ए है तो सिंगल है, तो आप क्या कीजिए ना कि उसको ओ से ओ दे दीजिए। तो ए को यहां पर अगर आप ओ दिए तो ए हो गया और यहां पर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर फिर उसका फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए यहां पर ए को ए से मल्टीप्लाई किया पहले वाले से तो ए कहलाया, फिर ए को ओ से मल्टीप्लाई किया तो ओ कहलाया, ठीक है। और फिर हम इधर से ये मल्टीप्लाई किए तो ओ ए कहलाया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ओ कहलाया, ठीक है। अब आपने कितने ओ एक्स्ट्रा दिए थे? तो एक एक दिया था, तो एक एक ओ काट दीजिए। जहां जहां एक एक ओ है वो काट दीजिए। अब बताइए कि डबल ए तो होता नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। तो यहां पर क्या बचा? आपका ए बचा। यहां पर क्या बचा? ए बचा। यहां पर क्या बचा? ए बचा। यहां पर क्या बचा? ए बचा। तो अगर मम्मी पापा दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो पॉसिबिलिटी है 75%,
75% ए ब्लड ग्रुप होगा और पॉसिबिलिटी है कि 25% सबसे कम चांस का जगह होगा। और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा तो देख लीजिए, यहाँ पर बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अगर मम्मी और पापा का अगर ब्लड ग्रुप दोनों का ए है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे में नहीं बनेगा। और ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है और सबसे कम पॉसिबिलिटी किसकी है। अब ये देखें, यहाँ पर अगर मम्मी पापा ब्लड ग्रुप में से दोनों में से किसी का अगर एक का ए बी है और एक का ए है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी ब्लड ग्रुप अकेले रहे मम्मी या पापा का, देखिए यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर जोड़ा में इसको छोड़ दीजिए, ये यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर ए क्या है अकेले में, ए क्या है अकेले में, तो इसको क्या कर दीजिए, ओ दे दीजिए। तो ओ दे दीजिएगा तो नीचे लिखिए यहाँ पर तो ए बी और ए ओ। तब ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा। फिर ए को ओ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए ओ हो जाएगा। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा। और फिर बी को मल्टीप्लाई करें तो बी ओ हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर कितना एक ओ एक्स्ट्रा दिया था ये वाला, तो एक ओ काटिए, कहाँ, एक यहाँ है एक यहाँ है। ठीक है, अब बताइए डबल ए तो ब्लड ग्रुप होता है तो इसको काट दीजिए। तब यहाँ पर मेरा क्या बचा, ए बचा, यहाँ भी मेरा क्या बचा, ए बचा, यहाँ क्या मेरा ए भी तो ब्लड होता है, यहाँ क्या बचा, बी बचा। तो 50% चांस है कि जब मम्मी पापा दोनों में से किसी एक का ब्लड ए बी हो और ए हो तो 50% चांस है कि ए ब्लड ग्रुप होगा, 25% चांस है कि ए बी होगा और 25% चांस है कि बी होगा। और कौन सा चांस होगा कि नहीं होगा, तो ओ नहीं होगा। ठीक है, अब आते अगला। ये आपको मैं 4 डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मदर फादर में से किसी का ए है और किसी का बी है, तो आप यहाँ पर पहले बताया कि जब ब्लड ग्रुप अकेले अकेले मदर फादर का दे दे तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि ओ अपने मन से ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ओ अपने मन से ले लीजिए। तो इसको ओ को मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए को बी से तो क्या हो गया, ए बी हो गया। और फिर मैं ए को ही ओ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। और फिर मैं इसको ए को फिर ओ को बी से करूंगा तो ओ बी हो जाएगा और फिर ओ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कितना एक एक ओ एक्स्ट्रा दिया था, तो एक एक ओ काट दीजिए। पहले क्या कर दीजिए, एक एक ओ क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो मैंने काट दिया। अब ए बी यहाँ बचा तो ए बी लिख लीजिए, ए बचा तो ए लिख लीजिए, बी बचा तो बी लिख लीजिए, ओ बचा तो ओ लिख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 25% चांस है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मतलब कि सारे ब्लड बनने की लगभग बराबर पॉसिबिलिटी। तो कौन बनेगा, ये ऊपर वाले की मर्जी। अब आइए देखिए यहाँ पर, अब फिर अगर मम्मी और पापा का दोनों का ब्लड ग्रुप में से किसी का एक ए है, ओ है, तब आपको पहले ही बताया था कि जब सिंगल हो तो डबल कर लीजिए। तो यहाँ पर ओ दे देंगे और यहाँ पर ओ दे देंगे। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर ओ कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ए ओ कर लिए, फिर यहाँ पर ए ओ कर लिए, फिर इसको इससे कर लीजिए। मैं इसको रेड से कर दे रहा हूँ, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और फिर इसको इससे करूंगा तो ओ हो जाएगा। अब मैंने एक एक ओ काट दीजिए, एक एक ओ एक्स्ट्रा दिए थे, काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा, ए बचा, यहाँ पर क्या बचा, ए बचा, और यहाँ पर क्या बचा, ओ बचा, यहाँ पर क्या बचा, ओ बचा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 50% चांस है कि ए बनेगा और 50% चांस है कि ओ बनेगा। और कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, तो ए भी नहीं बचेगा और बी नहीं बनेगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो। ये डायग्राम देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं कल वीडियो फिर अपलोड करूं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इसके लिए थैंक यू एंड वेरी मच वीडियो देखने के लिए।